भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। उनका परिवार देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। उनके चाचा अजीत सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे। जब भगत सिंह छोटे थे तब भारत में अंग्रेजों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। बचपन से ही उनके मन में देश को आज़ाद कराने का सपना था। कहा जाता है कि एक बार वे खेत में लकड़ी बोते हुए बोले थे, मैं बंदूकें उगाऊंगा ताकि अंग्रेजों को देश से भगा सकूं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इस घटना से भगत सिंह बहुत दुखी हुए। अगले दिन वे घटनास्थल की मिट्टी अपने साथ लेकर आए और प्रण लिया कि वे देश को आज़ाद कराएंगे। भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाई की। वहां उन्होंने इतिहास, राजनीति और क्रांतिकारी विचारों का अध्ययन किया। वे कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे विचारकों से प्रभावित थे। धीरे धीरे वे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। उनका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना। 1928 में लाला लाजपत राय अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लालाजी घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से भगत सिंह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर बदला लेने की योजना बनाई, लेकिन गलती से पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स मारा गया। इसके बाद भगत सिंह छिप गए। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। उन्होंने असेंबली में ऐसा बम फेंका जिससे किसी की जान न जाए, बल्कि अंग्रेज सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचे। बम फेंकने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद को गिरफ्तार करवा दिया। जेल में भगत सिंह ने कैदियों के अधिकारों के लिए लंबी भूख हड़ताल की। वे चाहते थे कि भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार हो। उनकी हिम्मत और विचारों ने पूरे देश को प्रेरित किया। उन्होंने जेल में कई लेख भी लिखे। उनका मानना था कि आज़ादी केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, बल्कि समाज में समानता और न्याय भी है। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस के दिन तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। फांसी से पहले भी भगत सिंह बिल्कुल निडर थे। वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। विरासत भगत सिंह केवल 23 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए, लेकिन उनका नाम हमेशा अमर हो गया। आज भी उन्हें भारत के युवाओं के लिए साहस, देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा देशभक्त अपने देश और समाज के लिए हर कठिनाई का सामना कर सकता है।